नमस्ते बच्चों। आज हम बसंत भाग 2 की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ने वाले हैं। इस कविता के रचयिता श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। इस कविता में कवि ने यह बताया है कि खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को अपनी स्वतंत्रता बहुत पसंद है। वे इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। तो आओ शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कविता में पंछी अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए कहता है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, अर्थात कि हम पंछी स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं। हम अपना गाना पिंजरे में बंद रहकर नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पिंजरा भले ही सोने का क्यों ना बना हो, हमारे आकाश में उड़ने वाले पंख इनसे टकराकर टूट जाएंगे। This stanza means that we are the birds of the free sky. We will not be able to sing inside the cage. By bumping with the golden bars of the cage, our frail feathers will break. हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। आगे पक्षी कहते हैं, हम बहता हुआ जल पीने वाले अर्थात हम नदियों का पानी पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे। अगर हमें इस तरह बंधन में रखा जाएगा, अगर हमें इस तरह पिंजरे में बंद रखा जाएगा तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि स्वतंत्रता सबको प्रिय है। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। हमारे लिए सोने की कटोरी में रखे हुए दाने से कहीं अच्छा नीम का कड़वा फल है, क्योंकि वह उसे मेहनत से पाते हैं। The meaning for this stanza is, we drink the flowing water of rivers. We will die due to hunger and thirst because of being caged. It is better to have bitter margot berry than having flour from a golden bowl. स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। पंछी आगे कहते हैं कि हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया है। इससे हम अपनी गति उड़ान सब भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि हम पेड़ की ऊंची शाखाओं पर बैठकर झूला झूल रहे हैं। The meaning for this stanza is, by living in the bond of golden chains, we have forgotten our speed in flight. Now we are just dreaming of swinging on topmost branches of the saplings. ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। पक्षी आगे कहते हैं, पिंजरों की कैद में आने से पहले हम सोचते थे कि नीले आसमान की सीमा को एक दिन हम पा लेंगे। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। अपनी सूरज की किरणों के जैसी लाल चोंच को खोलकर तारे रूपी अनार के दानों को हम चुग लेते। पर यह सब एक कल्पना मात्र है, क्योंकि हम पिंजरों में बंद हैं, क्योंकि हम पिंजरों में कैद हैं। The meaning of this stanza is, we desire to fly beyond the border of the blue sky and open our young beaks to soak up the star-like pomegranate seeds. होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कविता में पंछी कहते हैं कि यदि हम आज़ाद होते
तो सीमाहीन आकाश की सीमा को पार कर लेते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी मीन्स प्रतिस्पर्धा, मीन्स कंपटीशन। हमारे पंखों की उड़ान से आकाश की क्षितिज की प्रतिस्पर्धा होती, कंपटीशन होता। इस कंपटीशन में हम आकाश की ऊंचाइयों को माप लेते या अपने प्राणों को त्याग देते। The meaning of this stanza is, with the borderless horizon, our wings would have competed. Either we would have touched the horizon or our breath would have been exhausted. नीड न दो चाहे टहने का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। पंछी आगे कहते हैं कि भले ही हमें रहने का स्थान ना दो, हमारे घोंसलों को नष्ट कर दो, किंतु हम पंछी हैं, उड़ना ही हमारा काम है, अतः हमारे इस अधिकार को मत छीनो। ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं, हमारी उड़ान में विघन मत डालो, हमें बंधन में मत बांधो। This stanza means that do not provide us a nest. Even the branches of trees can be destroyed. But if we have been given wings, then do not hinder our free flight. शब्दार्थ: पंछी, पक्षी, उन्मुक्त, आज़ाद, पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंद, कनक, स्वर्ण, गोल्ड, कटुक, कड़वी, अरमान, इच्छा। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू चिल्ड्रन।